हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद शिक्षा। तो आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट सेकंड ही करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करेंगे और दो टॉपिक को इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। वो दो टॉपिक कौन कौन से? ओरल ड्रिल और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। ओरल ड्रिल को और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ओरल ड्रिल? स्टेट इट्स एम एंड इम्पॉर्टेंट। ओरल ड्रिल क्या है और इसकी एम्स और इम्पोर्टेंस बताइए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर कुछ इस टाइप से लिखेंगे। इट इज़ बेस्ट मेथड टू डेवलप स्पीकिंग ऑफ द चाइल्ड। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू डेवलप, बच्चों में डेवलप करने के लिए स्पीकिंग ऑफ द चाइल्ड। डेवलप स्पीकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चों में बोलने की क्षमता डेवलप करने के लिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ। फिर चाइल्ड आर थॉट ओरली, बच्चे को ओरली बताना। चाइल्ड आर थॉट ओरली इन ओरल ड्रिल। टीचर कैन बी यूज फ्लैश कार्ड, पिक्चर और बोर्ड। ओरल ड्रिल में टीचर्स प्रयोग करते हैं फ्लैश कार्ड्स का, पिक्चर का और बोर्ड का। एम ऑफ ओरल ड्रिल, तो एम क्या होते हैं ओरल ड्रिल के? टू सजेस्ट न्यू आइडियाज़ को सजेस्ट करने के लिए ओरल ड्रिल का यूज़ होता है। टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, नए शब्दों से इंट्रोड्यूस करने के लिए ओरल ड्रिल होता है। टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स। टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आता है कैसे? ओरल ड्रिल से। एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है, इज़ राम स्कूल गोइंग टू। तो आप लोगों को पता है कि पहले क्या आएगा? टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही अरेंजमेंट आना चाहिए। तो इसे अपन सही से क्या लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। इसे अपन ये लिख सकते हैं ना, राम, ये फर्स्ट में लिखेंगे, सेकंड में इज़, थर्ड में गोइंग, फिर फोर्थ में क्या लिखेंगे? टू, फिर लिखेंगे स्कूल। ऐसे अपन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप स्ट्रक्चर को डेवलप करता है ओरल ड्रिल। और टू डेवलप हैबिट्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने की हैबिट्स को भी डेवलप करता है। कौन? ओरल ड्रिल। प्रोसेस जो रहती है पढ़ाने की, वो ओरल ड्रिल इन सब में हेल्प करती है। नेक्स्ट, अब अपन इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ओरल ड्रिल की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? तो इम्पोर्टेंस, डेवलपमेंट परमानेंट हैबिट्स ऑफ रीडिंग। डेवलप परमानेंट हैबिट ऑफ रीडिंग, परमानेंट हैबिट रीडिंग की डाल देता है ओरल ड्रिल। इट इज़ बेसिक ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, ये बेसिक ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग है। इट हेल्प्स इन करेक्शन ऑफ एरर में करेक्शन करता है। इट हेल्प्स इन राइटिंग ऑल्सो, ये लिखने में भी अच्छा होता है। टू डेवलप हैबिट्स एंड स्पीकिंग, ये हैबिट्स और ऑफ स्पीकिंग को भी डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन लैंग्वेज? व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्या है? तो इट इज़ द लेटेस्ट एंड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा नई और लेटेस्ट मेथड है टीचिंग की, इंग्लिश टीचिंग की। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए कि सबसे न्यूएस्ट लेटेस्ट कौन सा तरीका है पढ़ाने का,
तो आप उसका यही आंसर देंगे, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। इट फोकस ऑन यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये यूज़ ऑफ लैंग्वेज पर फोकस करती है। स्टूडेंट कैन बेटर कम्युनिकेट बेटर एंड दिस मेथड इज़ गिवन बाय डेल हाइम्स। ये मेथड डेल हाइम्स ने दी और इससे स्टूडेंट अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये मेथड सबसे न्यू है और ये फोकस करती है यूज़ ऑफ लैंग्वेज पर। एम्स क्या है इसके? एम्स है यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग। इस लैंग्वेज का यूज़ अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ अदर्स, ये दूसरों के बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करता है, बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है ये दूसरों के। नेक्स्ट क्या है? टू क्रिएट इंटरेक्शन विथ अदर्स, दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी क्रिएट करता है। टू एक्सप्रेस थॉट, फीलिंग एंड इमोशन, ये थॉट, फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है। टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ये वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को भी क्रिएट करता है। वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के वर्ल्ड, जैसे अपन कई चीज़ इमेजिन करके सोचते हैं तो ये उसे भी बनाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 2 टॉपिक तो अपने यहाँ पे कवर हो चुके हैं, पर अभी टाइम 7 ही मिनट हुआ है तो अपन एक और 2 टॉपिक और समझ लेते हैं तो अपना ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? एक बचा है ABL मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और दूसरा है ALM मतलब एक्टिव लर्निंग मेथड। ये 2 अपने टॉपिक इसी वीडियो में अपन कवर कर लेते हैं। इन्हें बस समझ लीजिए, बाकी लिखा आप मन से देंगे। जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब एक्टिविटी, अपन कोई भी एक्टिविटी करवा के फिर बच्चों को सिखाना, एक्टिविटी से बच्चों को सिखाना ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाता है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग 2 टाइप की होती हैं, एक एक्टिव लर्निंग मेथड और एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ABL भी लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एस्पेक्ट ऑफ SSA, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ SSA। SSA का फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है SSA की। SSA एक अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान नाम से, जिसे आप जानते होंगे। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये सब इसमें सिखाया जाता है। लिसनिंग में स्पीच के द्वारा अपन क्लासरूम में स्पीच करवा दिया, ड्रामा करवा दिया, उससे बच्चों की लिसनिंग अच्छी होती है, सुनने की क्षमता अच्छी होती है। स्पीच बच्चे बोलेंगे तो दूसरे बच्चे सुनेंगे तो उनकी सुनने की क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाती है। रीडिंग में ऐसे करवा दिया, गुड हैंड राइटिंग करवा दिया, ड्राइंग वगैरह करवा दिया तो सब में रीडिंग भी सही होती है। और स्पीकिंग मतलब स्पीच, डिबेट करवा दिया, स्पोर्ट्स करवा दिए, तो इन सब से अपनी ये जो हैं ये इम्प्रूव हो जाती हैं। लिसनिंग एक्टिविटी बढ़ती है, रीडिंग करने के लिए आपको वो बढ़ती है, स्पीकिंग के लिए आप अच्छे से बात कर सकते हैं। फिर इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इसके इम्पोर्टेंस अलग से तो नहीं आते, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि इसके इम्पोर्टेंस होते क्या हैं। तो टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटी, चाहे टीचिंग बेस्ड होती है एक्टिविटी पर। चिल्ड्रन विल गेन प्रैक्टिस नॉलेज, बच्चों को प्रैक्टिस नॉलेज मिलता है इस एक्टिविटी कराने से।
परमानेंट नॉलेज इज गेन्ड बाय ABL, इससे परमानेंट नॉलेज मिलता है। ABL का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। शॉर्ट फॉर्म में ABL भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्टिव लर्निंग मेथड। एक्टिव लर्निंग मेथड क्या होती है, तो ये एजुकेटर टीचर होती है, एजुकेटर टीचर्स द्वारा दी जाती है। लर्निंग बाय मस्ट बी एक्टिव, जो लर्निंग है सिखाया जाता है वो एक्टिव तरीके से सिखाया जाए। स्टूडेंट मस्ट बी इंगेज प्रॉब्लम्स, मतलब स्टूडेंट्स हमेशा इंगेज रहें क्लासरूम में, रीडिंग राइटिंग डिस्कस किसी भी चीज़ में। जैसे अगर अपन कोई भी टीचर क्लासरूम में कॉपी चेक कर रहा है तो वो उन्हें कुछ वर्क दे दे कि मैं ज़रा 2 कॉपी चेक कर रहा हूँ, जब तक आप मुझे ये आंसर लर्न करके रखें, मैं जाते जाते सुनूंगा। तो ऐसे मतलब बच्चों को बिजी रखना इन द क्लासरूम, ये इसका मकसद होता है। तो ये है हमारी एक्टिव लर्निंग मेथड, और ये हो गई हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो ये 2 टॉपिक हमारे और कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, काय की, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की। यूनिट 2 पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमको यूनिट 3 पर आना है। नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 3 की स्टार्ट कर देंगे कल से ही। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैंने कल ही टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें ग्रुप को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।